हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो चंडीगढ़ पीआरटी का सिलेबस है उसमें हिंदी लैंग्वेज के अंदर इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं। हिंदी में हम लोग इनको मुहावरे और लोकोक्तियाँ बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लगभग 550 मुहावरे और लोकोक्तियाँ कराऊंगा। आपको इन्हीं में से अपने एग्ज़ाम में मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिल जाएंगी। तो देखिए, ये ही मेन इम्पोर्टेंट होते हैं। आप किसी भी बुक को उठाकर देखेंगे तो आपको यही मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिलेंगे। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए, जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं मैंने पहले ही येलो हाइलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपका टाइम कम से कम कंज्यूम हो। तो सबसे पहले हम लोग लोकोक्तियाँ और मुहावरे में कुछ अंतर जानते हैं। जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनका अपने आप में मीनिंग होता है। मान लीजिए आप कोई लोकोक्तियाँ बोलते हैं तो उसका कुछ अर्थ निकलता है और हम लोग उसको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुहावरे का सिंगल यूज़ नहीं होता है। मुहावरे को हम लोग किसी वाक्य के अंदर ही यूज़ करते हैं। मुहावरे का उसके जो शब्द हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। उसका जो अर्थ है वो कुछ और ही निकलता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला देखते हैं, अशर्फियाँ लूटें और कोयले पर मोहर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। इसके बाद सेकंड देखते हैं, होनहार बीरवान के होते चिकने पात। होनहार बीरवान के होते चिकने पात। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होनहार व्यक्ति की जो प्रतिभा है वो बचपन में ही दिखाई दे जाती है। आगे है, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीले होने का मतलब होता है कष्ट पर कष्ट होना। इसके बाद देखिए, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति की पहचान करनी है। तो देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आ बैल मुझे मार। ये एक लोकोक्ति है। बाकी ये जो हैं ये मुहावरे हैं। आगे देखिए, गूंगे का गुड़। गूंगे का जो गुड़ होता है इसका मतलब होता है अवर्णनीय सुख। आप इनका मीनिंग अपने आप से कुछ सेंस लगाकर भी निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए, कोई गूंगा आदमी, आपने उसको कुछ गुड़ दे दिया, मान लीजिए उसने खाया, उसको अच्छा लगा, तो वो बता थोड़ी ना सकता है कि उसको कैसा लगा जब गूंगा ही है तो उसका अवर्णनीय सुख हो जाएगा। फिर है, आगे नाथ न पीछे पग्घा। ये भी आप लोग आसानी से गैस कर सकते हैं। इसका हो जाएगा किसी भी तरह की जिम्मेदारी न होना। अब देखिए, ना तो नाथ है, नाथ होती है जो बैलगाड़ी में बैल के या जो भैंसा होता है उसके होती है, और पीछे जो पग्गा होता है। अब दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है आदमी। आगे है, ये है मुँह और मसूर की दाल। यह है मुँह और मसूर की दाल, ये एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ होता है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। इसके बाद आगे देखते हैं, मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में इसका मूल रूप से प्रयोग मिलता है। आगे देखते हैं, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ बताना है हमें कि क्या अर्थ होता है इसका। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक की उक्ति या लोगों के द्वारा कही गई कोई उक्ति। फिर है, डैश चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये गुरु रविदास जी का फेमस दोहा है। यह उनके द्वारा कही गई कहावत है कि यदि मन चंगा हो तो कटौती में भी गंगा हो सकती है। इसके बाद आगे है, बूंद बूंद से घट भरे। डैश विकल्प का चयन करके हमें लोकोक्ति पूरी करनी है। तो इसका हो जाएगा, टपकत रीतो होए। तो बूंद बूंद से भी घड़ा भर सकता है। यदि टपक टपक कर मतलब बूंद जो है उसमें जाएगी घड़े में। तो आगे है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो इसका हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आगे है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए कौन सी लोकोक्ति है। यदि हमें बहुत कंजूसी व्यक्त करनी है तो हम लोग कौन सी जो है यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति यूज़ हो जाएगी।
तो इसका हो जाएगा सी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अब देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब होता है सुलभ चीज़ों का महत्वहीन होना। फिर है चट मंगनी पट ब्याह, इसका मतलब होता है प्रस्तावित कोई भी काम है वो जल्दी हो जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम का होता है दोहरा लाभ होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका मतलब है अपने आप को हम लोग जब संकट में डालते हैं तब इसको यूज़ करते हैं। आपने छोटी क्लासों में प्राइमरी में एक कहावत भी चूहों की और बिल्ली की कहानी आपने पढ़ी होगी, जब चूहे एक मीटिंग करके ये प्लान करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे। बैल ना कूदे कूदे तंगी, तो इसका हो जाएगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। आगे है बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। आगे देखिए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये काफ़ी इजी है, सभी को पता होगा। कहीं ठोर ठिकाना न होना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका मतलब होता है कि जो कवि है वो क्या होता है, कल्पनाशील होता है। आगे है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका हो जाएगा थोड़े से दिन का जब सुख होता है उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मंढे जाते, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते। अब चूहे की यदि हम लोग चाम उतारेंगे, थोड़ा सा चाम निकलेगा, उससे क्या हम लोग नगाड़े के ऊपर जो बजाने की जो मतलब खाल लगी होती है, क्या उससे नगाड़े मंडे जा सकते हैं? नहीं। तो सीमित साधनों से बड़े काम नहीं हो सकते। फिर है जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, ये काफ़ी इजी है, इसका हो जाएगा कर्तघन होना। आगे है जबरदस्ती का मेहमान, जबरदस्ती का मेहमान के लिए कौन सी लोकोक्ति हम लोग यूज़ करते हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जमात में करामात, जमात में करामात का मतलब होता है भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। फिर है जिन खोजा तिन पाइया, इसका मतलब है जो शर्म करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, तो देखिए 9 दिन चले हैं और पहुँचे कितनी दूर है, केवल 2.5 कोस, इसका मतलब क्या है, मेहनत ज़्यादा करी है फल कम मिला है। ऑप्शन नंबर डी। नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, इसका मतलब है प्रारंभ में अधिक शौक का होना। आग लगाकर पानी को दौड़ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले झगड़ा करना फिर शांत करने की कोशिश करना। अब आपने पहले आग लगा दी फिर आप बाल्टी लेने के लिए भाग गए, तो इसका मतलब पहले झगड़ा करना फिर शांत करने की कोशिश करना। एक अनार 100 बीमार, तो देखिए ये तो इजी है, इसका हो जाएगा एक वस्तु के अनेक ग्राहक। एक वस्तु के जब बहुत सारे ग्राहक होते हैं, ग्राहक अनेक होते हैं, तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है, तो यहाँ पर हमें ये छांटने की कौन सी लोकोक्ति जो है सही है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टके का सब खेल है, इसका मतलब पैसा सब कुछ करता है। आगे देखते हैं पत्थर को जोक नहीं लगती, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड्डी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर पर आप लोग जोक छोड़ दीजिए, चिपकेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जोक को कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो मतलब वहाँ पर जोक क्या करेगी, फिर जो हड्डी आदमी होता है उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह है देखो कुदरत का खेल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का काम करना। अब फारसी पढ़ा लिखा आदमी तेल बेचेगा तो इसका क्या मतलब हुआ, योग्यता है उसके अंदर पर वो फिर भी अपने से निचले लेवल का काम कर रहा है। फिर है घाट घाट का पानी पीना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। गुण के विपरीत नाम, इसका हो जाएगा
आँख का अंधा नाम नयन सुख। अब कोई आदमी अंधा है और नाम रखवा रहा है नयन सुख, तो गुण के विपरीत नाम उसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, पैसे से ही आदमी की इज्जत है। इसके लिए लोकोक्ति होगी, जर है तो नर नहीं तो खंडर। जर है तो नर नहीं तो खंडर। फिर है प्रभुता पाई काहू मद नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। आगे है, गुड़ ना दे गुड़ की डैश। ये हमें लोकोक्ति यहाँ पर पूरी करनी है, तो इसका हो जाएगा सी, गुड़ ना दे गुड़ सी बात तो करे। फिर है छोटी, ये सभी को पता होगा, छोटा मुंह बड़ी बातें, ये इसका ए हो जाएगा। फिर है साँच को आँच नहीं। इसका हो जाएगा सी, सच्चे को डर की आवश्यकता नहीं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इसका ए हो जाएगा, जबरदस्ती गले पड़ना। ठीक ठीक न्याय हो जाना, तो इसका होता है दूध का दूध पानी का पानी। फिर है, दिन में यह सोफा बन जाता है और रात को पलंग। दिन में सोफा रात में पलंग, इसका मतलब है एक पंथ दो काज। ढोल के अंदर पोल, इसका मतलब हो जाएगा दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, ये काफ़ी इजी है, थोथा चना बाजे घना। इसका बी हो जाएगा, नीम हकीम खतरे जान। इसका मतलब होता है जो अल्प ज्ञान है वो हानिकारक होता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुचित है, ये हमें यहाँ पर छांटना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तूती बोलना विरक्त होना। ये यहाँ पर गलत है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इसके लिए कौन सी लोकोक्ति हम लोग यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा डी, ओछे की प्रीत बाल की भीत। आगे है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग्यता न रहने पर भी काम की सेखी मारना। आगे देखते हैं, थाली का बैंगन। इसका मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। आगे है, तू डाल डाल में पात पात। इसका हो जाएगा डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। फिर है, घर का भेदी लंका ढाए। इसका हो जाएगा सी, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। तो देखिए, ये मुहावरा वहीं से बना है, जो रावण के भाई थे मेघनाथ, वो राम की सेना में मिल गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, लंका मतलब ढाने में मदद की थी। तीन लोक से मथुरा न्यारी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे निराला। आगे है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। इसका बी हो जाएगा, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। आगे है, आगे कुआं पीछे खाई। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, दोनों ओर विपत्ति, एक से बढ़कर एक। तो इसका हो जाएगा शेर को सवा शेर। कोयले की दलाली में मुंह काला। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, बुरा आदमी या बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। बुरा काम जो है वो बदनामी का कारण बन जाता है। आगे है, कागा चला हंस की चाल। यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। इसका हो जाएगा सी, हंस रहा ना कागा। आगे है, कुजग फोड़ा और ससुर वैद।
कुजगह फोड़ा और ससुर वैद, इसका हो जाएगा धर्म संकट की स्थिति। आगे है कोई कमाए कोई खाए, इसका हो जाएगा बी, अंधी पीसे कुत्ता खाए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका डी हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। कब बब्बा मरही त कब बरा चरही, इसका हो जाएगा कार्य का अनिश्चित होना, मतलब कब बब्बा मरेगा और कब बारात चढ़ेगी, मतलब इस तरह से हो जाएगा ये। काटो तो खून नहीं, देखिए यहाँ तक है, काटो तो खून नहीं, इसका अर्थ बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भय के कारण स्तब्ध होना। आगे देखते हैं, आगे है का बरखा जब कृषि सुखाने, तो इसका फर्स्ट रहेगा समय पर काम नहीं हो। फिर है एक पंथ दो काज, इसका हो जाएगा एक ही काम से दो लाभ होना। फिर है कढ़ाई पर गिरा चूल्हे में आ पड़ा, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। फिर है काला अक्षर भैंस बराबर, इसका फर्स्ट हो जाएगा पढ़ा लिखा न होना। फिर है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका फर्स्ट हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य गुण व्यक्ति की तुलना करना। यह अपने गोविंदा की फिल्म में सॉन्ग भी होता है, वो कादर खान वाली मूवी में। एक आंख न भाना, तो देखिए एक आंख न भाना, इसका क्या मतलब निकलेगा, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल अच्छा न लगना। एक करेला खालिस्तान लोकोक्ति पूर्ण करनी है ये हमें, तो इसका हो जाएगा दूजा नीम चढ़ा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब होता है बुरे आदमी की जब और बुरे से अपने से बुरे की संगति हो जाती है, उस सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। आगे है एक अनार 100 बीमार, इसका बी हो जाएगा किसी वस्तु की पूर्ति कम है और मांग ज़्यादा है, किसी वस्तु की पूर्ति कम मांग अधिक। आगे देखिए ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, तो इसका सी हो जाएगा जादू वही जो सिर चढ़ कर बोले। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका हो जाएगा बी वांछित काम को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। फिर है नेकी कर दरिया में डाल, इसका हो जाएगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। आगे देखिए यहाँ पर हमें कौन सी कहावत है ये यहाँ से हमें छांटना है, तो इसका सी हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान, तो इसका मतलब होता है दिखावा करना, केवल दिखावा। आग लगने पर कुआं खोदना, इसका हो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, इसका हो जाएगा बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। फिर है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका हो जाएगा बी भय का शासन शुरू में ही शमन है, सॉरी जो भय है उसको शुरू में ही ख़त्म कर देना चाहिए, शुरू में उसको दबा देना चाहिए।
इसके बाद आगे है आ बैल मुझे मार। इसका बी हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। अपनी करनी पार उतरनी। इसका डी हो जाएगा, देखिए अपनी करनी पार उतरनी। इसका मतलब होता है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका दे ही नहीं रखा तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वैसे इसका मीनिंग होता है अपने कर्म का फल जो है वो स्वयं भोगना पड़ता है। तो जैसा कर्म आप लोग करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। आगे है लेना एक न देना दो। इसका हो जाएगा सी, किसी से कुछ मतलब न रखना। अब इसका मतलब ये निकल गया, जैसे हम लोग इंटरेस्ट वगैरह पैसे ले लेते हैं, एक लेते हैं फिर बाद में भी इंटरेस्ट देते हैं, तो यहाँ पर सेम ही निकल जाएगा। जब किसी से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, आप लेंगे ही नहीं, तो आपको देना भी नहीं पड़ेगा। आप काज महाकाज। इसका सी हो जाएगा किसी को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है। मतलब काम को जब आप लोग अपने आप करते हैं ना किसी काम को, वो सबसे बेस्ट होता है। आगे देखते हैं अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका सी हो जाएगा किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। अति का मतलब ही अधिक होता है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। देखिए जब बरसती है तब भी मतलब ज़्यादा चीज़ मात्रा में चीज़ आना, और धूप का मतलब थोड़ी मात्रा में आना, तो दोनों ही क्या है, सही नहीं होते। सावन हरे न भादो सूखे। इसका फर्स्ट हो जाएगा सदा एक समान रहना। आगे है कोयले की दलाली में मुंह काला। इसका बी हो जाएगा बुरे काम से बुराई मिलना। आगे है बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, इसके लिए सही लोकोक्ति यहाँ पर हमें छांटनी है। इसका सी हो जाएगा खाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। इसका फर्स्ट हो जाएगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आगे है आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश। इसका बी हो जाएगा किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। फिर है न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका सी हो जाएगा किसी काम करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। अब राधा नचानी थी, नो मन तेल मांग लिया, अब ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब कोई ऐसी कंडीशन रख देना जो नॉर्मल ना हो। उधो का लेन न माधो का देन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी से कोई वास्ता न रखना। आगे देखिए, आगे है खग जाने खग की भाषा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। आगे है इन तिलों में तेल नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। फिर है जब तक सांस तब तक आस। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। फिर है आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। आगे देखते हैं घोड़ों का घर कितनी दूर। तो इसका डी हो जाएगा कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता जो है सरल होती है। फिर है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास।
इसका हो जाएगा फर्स्ट, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। देखिए कोई व्यक्ति है जब गंगा में जाता है तो गंगादास बन जाता है, जमुना में जाता है तो जमुनादास बन जाता है। तो इसका मतलब जो सामने आएगा उसी की प्रशंसा करेगा, ये इसका मीनिंग निकल जाएगा। ऊंट के गले में बिल्ली, इसका हो जाएगा फर्स्ट, बेमेल संबंध। अब एक ऊंट इतना ऊंचा है, बिल्ली का केचू, बिल्ली कितनी सी है, तो उसके गले में बांधेंगे तो मतलब कुछ उनका बेमेल सा चीज़ बन जाएगी, मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। आगे है 3 में ना 13 में, तो इसका सी हो जाएगा नैगण्य। मतलब आप लोग की जो नंबर है आपका ना 3 तो 3 में आ रहा है और ना 13 में, मतलब तो टोटल 13 ही बंदे थे, उनमें सिलेक्शन होना था, तो ना 3 में हो आप ना 13 में हो, तो आपकी गिनती ही नहीं। फिर है आदमी पानी का बुलबुला है, इसका मतलब जो जीवन है हमारा वो नश्वर है। जो पानी का बुलबुला होता है वो कुछ देर के लिए होता है, फूट जाता है, सेम इसी तरह से आदमी का जीवन है। आगे देखते हैं, जितने मुंह उतनी बातें, तो इसका सी हो जाएगा, जब एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन हो। एक मुंह दो बात, इसका हो जाएगा बी, अपनी बात से पलट जाना। मुंह एक है और बात दो अलग अलग है, मतलब जब आप सामने तब कुछ कहते हैं, पीछे से कुछ कहते हैं, या आपने एक बार कुछ बात कह के बाद में मुंह कर गए। तू डाल डाल में पात पात, तो ये तो हमने पीछे ही पढ़ा था, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। आगे देखते हैं, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आ गई तो रोजी है नहीं तो रोजा है, तो इसका सी हो जाएगा, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। आगे है कच्ची गोली खेलना, इसका हो जाएगा सी, अनुभवहीन होना। अब आपके पास कच्ची गोली, आप उनसे खेल रहे हैं, मतलब पक्की नहीं थे, आप कच्ची ले आए, तो इसका मतलब आपका एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए आप कच्ची गोलियां ले आए। चिराग तले अंधेरा या दीवे तले अंधेरा भी हम लोग इसको अपनी देसी भाषा में बोलते हैं। तो देखिए इसका क्या मीनिंग निकलेगा, तो इसका सी हो जाएगा, अपनी बुराई न देखना। आगे देखते हैं, आगे है दाम सवारे काम, इसका बी हो जाएगा, पैसा जो है, दाम का मतलब पैसा ही है, यहाँ पर पैसे से सारे काम हो जाते हैं, इसका मतलब है। आगे है 80 की आमद 90 खर्चा, अब आप 80 कमा रहे हैं, 90 आप लोग खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा आय से अधिक खर्चा या खर्च। नाक दबे से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो देखिए इसके मीनिंग, सॉरी जो ऑप्शन है वो यहाँ से छूट गई है, मैं आपको यहाँ पर इसका मीनिंग लिख के बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ये इसका मतलब है। सिद्ध होता है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, ये तो काफ़ी फेमस है, सभी लोग जानते होंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो काफ़ी दिन चल जाती हैं। नेकी का फल बदी, इसका हो जाएगा, भलाई का बदला बुराई, मतलब आपने नेकी करी और फल मिला आपको, बदी मतलब बुराई, तो भलाई का के बदले आपको बुराई मिली। आगे है नाक दबाने से मुंह खुलता है, तो देखिए ये मैंने आपको यहाँ पर, ये थोड़ा सा कट गया, मतलब नीचे ले रखा है मैंने, तो ये आपको मिल गया है। आगे है नया दाना नई पानी, तो इसका हो जाएगा पहला, नई नई नौकरी के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। थका ऊँट सराय ताकता है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। आगे है छटांक चून चौबारे रसोई, तो इसका बी हो जाएगा, झूठा दिखावा और शान। आगे देखते हैं, औंधी खोपड़ी उल्टा खालिस्तान, इसका हमें यहाँ पर ये फिल करना है, तो इसका सी हो जाएगा मत।
ओंधी खोपड़ी उल्टा मत, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसका बी हो जाएगा किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त होना, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। मतलब जब तक आप खुद नहीं मरेंगे आपको स्वर्ग का पता नहीं लगेगा कैसा है कैसा नहीं है। तो देखिए इसका क्या मीनिंग निकलेगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो इसका डी हो जाएगा अध जल गगरी छलकत जाए। तो इसका मतलब होता है अधूरा ज्ञान जो है वो घमंड पैदा कर देता है। अब आधा आपने मटका भरा है आप लेकर चलेंगे तो वो छलकेगा, जब तो जो पूरा भरा होगा मतलब पूरी नॉलेज होगी तो आदमी शांत रहेगा, ज़्यादा दिखावा नहीं करेगा। अत्याचार का फल अच्छा नहीं। तो इसका बी हो जाएगा तलवार का खेत हरा नहीं होता। नीचे है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका सी हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। फिर है अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना। इसका हो जाएगा बी गुप्त मंत्रणा होना। फिर है अमानिशा। इसका सी हो जाएगा गहन अंधकार। निशा जो है वो अंधेरे के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। अंधा बाटे रेवड़ी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपनों को लाभ पहुंचाना। अब आप अंधे आदमी को रेवड़ी दे दोगे कि भाई बांट दिए, वो कैसे बांट देगा उसको? तो वो तो फिर अंधा तो ये लगा लो जिसको जानता है उसकी आवाज पहचान के दे सकता है, अदरवाइज तो वो नहीं दे पाएगा। आगे देखते हैं अंधों में काना राजा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणहीनों के बीच गुणवान व्यक्ति। आगे है आंख का अंधा गांठ का पूरा। देखिए ये हम लोग मूर्ख धनी के सेंस में यूज करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं आंधी आवे बैठ गवावे। इसका हो जाएगा बी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आगे है इनमें अपयश कारक है। तो इसका सी हो जाएगा अमावस का चांद। मतलब देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव है वो अमावस का चांद है जिसका मतलब अशुभ होता है, बाकी सारे यहाँ पर पॉजिटिव है। आधा तितर आधा बटेर। तो इसका हो जाएगा बेमेल, मतलब एक अजीब व गरीब सा जो मिक्सचर होता है मिश्रण होता है उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। आगे है घर में नहीं दाने बढ़िया चली भुनाने। बुढ़िया है सॉरी, मतलब घर में दाने नहीं है और कोई बुढ़िया है वो भुनाने चली है। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? तो इसका बी हो जाएगा झूठा दिखावा करना। आगे है गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। इसका सी हो जाएगा झूठा ढोंग रचना। अब आप गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं और गुड़ खा रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? झूठा ढोंग कर रहे हैं। भई गति सांप छछुंदर जैसी। इसका फर्स्ट हो जाएगा दुविधा में पड़ना। आगे है गुरु कीजे जान पानी पीवे छान। तो इसका सी हो जाएगा अच्छी तरह सूझबूझ कर काम करना। आगे है तीर नहीं तो तुक्का ही सही। तो इसका सी हो जाएगा पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसमें ही संतोष करना। घर बैठे गंगा आना। इसका सी हो जाएगा बिना प्रयास के लाभ मिलना। फिर है 8 कनौजिए 9 दूल्हे 9 चूल्हे सॉरी 8 कनौजिए 9 चूल्हे। तो इसका सी हो जाएगा फूट होना। आगे है नाको चने चबवाना। इसका डी हो जाएगा बहुत तंग करना। पट्टी पढ़ाना। इसका हो जाएगा बुरी राय देना। आगे है हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो, यदि खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति हमें उचित
मुहावरे से करनी है। इसका डी हो जाएगा। आप भले तो जग भला, फूंक से पहाड़ उड़ाना। तो इसका हो जाएगा ए, असंभव काम करने की कोशिश करना। पहाड़ के सामने जाके फूंक मारोगे आप तो असंभव काम ही हो जाएगा, वो उड़ेगा थोड़ी ना। घोंगा बसंत। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूर्ख। पुलिस ने मयंक से जब चोरी के बारे में पूछा तो मयंक खालिस्तान झूठ बोल गया। यहाँ पर हमें मुहावरा भरना है कि यहाँ पर सही मुहावरा जो है वो क्या आएगा यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा बी, सफ़ेद झूठ बोल गया वो एकदम से। यहाँ पर देखिए हमें मैच करना है, एक तरफ मुहावरे हैं दूसरी तरफ उनका मीनिंग दिया गया है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो क है ये मिलेगा द से, और जो ख है ये मिलेगा स से, और जो ग है ये ऐ से मिलेगा, और जो घ है ये बै से मिलेगा। तो देखिए छाती लगाना, इसका मतलब होता है आलिंगन करना। फिर छाती पर सांप लेटना, इसका मतलब होता है ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। फिर है छाती उमड़ना, इसका मतलब होता है प्रसन्नता से फूले न समाना। फिर है छाती फटकना, इसका मतलब है बहुत अधिक दुख या वेदना होना। इसके बाद आगे है बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। तो इसका हो जाएगा बी। यहाँ पर अशुद्ध छाटना था हमें, तो यहाँ पर नींबू जो है वो गलत है। यहाँ पर नींबू की जगह हम लोग अदरक यूज़ करते हैं। आगे है एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो इसका हो जाएगा झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। दांत काटी रोटी होना, इसका हो जाएगा डी, गहरी मित्रता होना। घड़ों पानी पड़ जाना, इसका सी हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना। इसके बाद आगे देखते हैं गुदड़ी का लाल होना। तो इसका पहला हो जाएगा निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। अंगद का पैर होना, तो इसका हो जाएगा पहला प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे। फिर है गाल बजाना, तो इसका डी हो जाएगा यहाँ पर डींग मारना। आगे है आटा गीला होना, तो इसका सी हो जाएगा कठिनाई में पड़ना। फिर है नाक का बाल होना, तो इसका डी हो जाएगा बहुत अधिक प्यारा या अधिक प्यारा होना। घी के दिए जलाना, तो इसका डी हो जाएगा खुशियाँ मनाना। फिर है कान कतरना, तो इसका बी हो जाएगा बहुत अधिक चालाक होना। आगे देखते हैं एक लाठी से हाँकना, इसका मतलब होता है अच्छे बुरे का अंतर न करना। प्राण सुख गए, इसका क्या मतलब है, देखिए सामने शेर को दहाड़ता देख मेरे प्राण सुख गए। तो इसका डी हो जाएगा बहुत डर जाना। आसमान पर चढ़ाना, इसका होता है बी, अत्यधिक प्रशंसा करना। आंखों का तारा, तो इसका हो जाएगा डी, अति प्रिय। गर्दन पर सवार होना, इसका बी हो जाएगा पीछा न छोड़ना। शहर की दाई, तो इसका डी हो जाएगा घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। आगे देखते हैं काठ होना, तो इसका डी हो जाएगा स्तब्ध होना। अब तब करना, अब तब करना हो जाएगा बहाना बनाना। अरण्य रोदन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ प्रयास। दांत गिनना, इसका हो जाएगा उम्र पता लगाना। अब ये नहीं कहते कि भाई शुरू में हमारे जैसे 32 दांत होते हैं तो ये कहते हैं कि पहले 18 आते हैं, जब मतलब जो अकल जाड़ आते हैं उसके बाद 32 होते हैं। तो मतलब एक तरह से एज कैलकुलेट भी उससे कर सकते हैं। अकल के घोड़े दौड़ाना, तो
तो इसका डी हो जाएगा केवल कल्पनाएं करते रहना। आगे है अधर में लटकना, इसका बी हो जाएगा दुविधा में पड़ा रह जाना। आगे है मक्खी पर मक्खी मारना, तो इसका डी हो जाएगा पूरी नकल करना। फिर है थपड़ी बजाना, इसका बी हो जाएगा उपहास करना। आगे है पाटी पढ़ना, तो इसका सी हो जाएगा सबक सीखना। आगे है अधर्म में लटकना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुविधा में पड़ना। 9 दिन चले 2.5 कोस, तो इसका हो जाएगा ज़्यादा समय में कम काम करना, ये हो जाएगा इसका बी। आगे देखते हैं धब्बा लगाना, इसका ए हो जाएगा कलंकित करना। छक्के छुड़ाना है, फिर देखिए छक्के छुड़ाना होता है हराना। फिर है सिर उठाना, इसका हो जाएगा फर्स्ट विरोध करना। अब आप नीचे सिर किए हुए आपके सामने कोई बोल रहा है तो आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं, आपने सिर उठा लिया तो इसका मतलब आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तार तार करना, इसका बी हो जाएगा धज्जियां उड़ाना। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, बी हो जाएगा धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। आगे है ताक पर रहना, तो इसका बी हो जाएगा मौका देखते रहना। आगे है तृण पकड़ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शरण में जाना। आग पर पानी डालना, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा झगड़ा मिटाना। अर्श पर होना, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा अपने को बहुत बड़ा समझना। एक फर्श होता है, एक अर्श होता है, फर्श नीचे और अर्श ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर उठना। चौकड़ी भूल जाना, तो इसका सी हो जाएगा घबरा जाना। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है पान खिलाना, तो इसका डी हो जाएगा सगाई करना। फिर है नौकरी खाला का घर नहीं, तो इसका डी हो जाएगा नौकरी करना जो है कोई आसान काम नहीं है। धड़ा उठाना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तोलना। धड़ा उठाना का मतलब है तोलना। बाग बाग होना, इसका मतलब होता है अति प्रसन्न होना। आगे देखते हैं वार खाली जाना, इसका हो जाएगा बी युक्ति का सफल न होना। फिर है प्याला देना, मुहावरे का अर्थ बताना, इसका हो जाएगा पहला शराब पिलाना। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, तो इसका सी हो जाएगा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अकल का दुश्मन होना, तो अकल का दुश्मन होना हम लोग महामूर्ख के लिए यूज करते हैं। फिर है बाधा डालना, इसका हो जाएगा डी रोड़ा अटकाना। पंच की दुहाई, इसका सी हो जाएगा सहायता की पुकार। आगे है ताबड़तोड़, तो इसका डी हो जाएगा लगातार। फिर है आंख उठाकर ना देखना, इसका डी हो जाएगा उपेक्षा करना। फिर है पस्त होना, इसका हो जाएगा डी हार जाना। आगे देखते हैं मुंह की खाना, तो इसका पहला ही हो जाएगा हार जाना। फिर है कलम तोड़ना, इसके लिए होता है अच्छा लिखना। फिर है कलई खुलना, कलई खुलने का मतलब होता है भेद प्रकट होना। आगे है गांठ बांधना, तो इसका हो जाएगा पहला याद रखना। फिर है खिचड़ी पकाना, इसका हो जाएगा षड्यंत्र रचना। आगे है झंडा उठाना,
इसका हो जाएगा नेतृत्व करना। आगे है शुक्र करना, इसका पहला हो जाएगा एहसान मानना। फिर है जान पर खेलना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बहुत बड़ा जोखिम लेना। चित से उतरना, इसका बी हो जाएगा उपेक्षित होना। आगे है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु का होना। फिर है जहर उगलना, तो इसका हो जाएगा कड़वी बात कहना। आगे है छो दिखाना, तो इसका हो जाएगा ऊपरी प्रेम प्रकट करना। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, तो इसका पहला हो जाएगा परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं होती। आगे है गर्दन पर छुरी फेरना, तो इसका बी हो जाएगा अत्याचार करना। कसौटी पर कसना, इसका डी हो जाएगा अच्छी तरह जांच करना। आगे है कलेजा मुंह को आना, तो इसका पहला हो जाएगा बहुत परेशान। आगे देखते हैं, आगे है खून खोलना, तो इसका होता है गुस्सा होना। पानी पीकर जात पूछना, इसका मतलब होता है काम करके फिर जानकारी लेना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो इसका मतलब हो जाएगा सबसे अलग रहना। आगे है जबानी जमा खर्च करना, तो आप केवल जबान चला रहे हैं, तो यहाँ पर केवल बात करना, कुछ काम नहीं करना। इसके बाद आगे देखते हैं पीठ ठोकना, इसका बी हो जाएगा हिम्मत दिखाना। आंखों से गिरना, इसका मतलब हो जाएगा आदर कम होना। फिर है तिलांजलि देना, इसका बी हो जाएगा त्याग देना। फिर है कदम पर कदम रखना, इसका सी हो जाएगा अनुसरण करना या किसी को फॉलो करना। आगे देखिए जूतियां टपकाते फिरना, इसका सी हो जाएगा मारा मारा फिरना। पाँव में बेड़ी पड़ना, इसका ए हो जाएगा नियंत्रण में होना। ईंट तक बिकवा देना, तो इसका हो जाएगा सर्वस्व नष्ट करना, मतलब सब कुछ ही वो कर दिया भाई, घर में इतना सब कुछ ही मिटा दिया, उसकी जो पास है ना कुछ भी नहीं बचा, केवल घर में ईंट बची थी वो भी बिकवा दी है। फिर है तोते उड़ जाना, इसका हो जाएगा सी घबरा जाना। आगे है गले का हार होना, तो इसका तो सभी को पता होगा, अत्यंत प्रिय के लिए हम लोग यूज करते हैं। 99 के फेर में पड़ना, इसका हो जाएगा धन कमाने में लगा रहना। फिर है दो दो हाथ करना, इसका मतलब होता है अंतिम निर्णय या मुकाबले के लिए तैयार होना। टका सा जवाब देना, तो इसका सी हो जाएगा कोरा उत्तर देना। आगे है अंगारे बरसाना, तो इसका हो जाएगा अत्यंत गुस्से से देखना। फिर है गज भर की छाती होना, तो इसका मतलब है अत्यंत गर्व का अनुभव होना। अब किसी की छाती वैसे तो हमारी इतनी बड़ी एक गज की थोड़ी ना होती है, अब गज भर की होगी तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्व फील कर रहा है कोई व्यक्ति। कंधा लगाना, तो इसका हो जाएगा मुसीबत को दूर करना। आगे है चोटी का पसीना एड़ी तक आना, तो इसका हो जाएगा कड़ा परिश्रम करना, मतलब आपके सिर में पसीना था और एड़ी तक आ गया, आपने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है।
इसके बाद आगे देखते हैं झेप खाना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा ए, लज्जा होना। पत्थर पर दूब जमना, इसका डी हो जाएगा असंभव बात होना। फिर है खून सफेद हो जाना, इसका हो जाएगा बी, दया मोह न रह जाना। फिर देखिए खीसे निपोरना, तो इसका सी हो जाएगा गिड़गिड़ाकर माफी मांगना। आगे देखिए मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा युगम सही है। यहाँ पर हमें मुहावरा छांटना है, कौन सा मुहावरा और उसका जो अर्थ है वो सही है। तो यहाँ पर इसका पहला ही हो जाएगा, बालू से तेल निकालना मतलब है असंभव को संभव करना। अब बालू मतलब रेत होता है, रेत से तेल निकल सकता है? नहीं निकल सकता। अब कोई कर देता है तो इसका मतलब असंभव को संभव कर दिया उन्होंने। तो आगे है घोड़े पर चढ़े आना, इसका सी हो जाएगा उतावली में आना, जल्दबाजी में आना। फिर है जल थल एक होना, ये हो जाएगा खूब वर्षा होना। मतलब जल का और थल का पता ही नहीं लग रहा, मतलब जो थल थी, जो जमीन थी, उस पर पानी ही पानी दिख रहा है, मतलब जल और थल एक ही हो गया है। अंत बिगाड़ना, तो इसका बी हो जाएगा परिणाम खराब करना, मतलब कोई रिजल्ट था वो अंत, मतलब एंड जो है वो बिगड़ गया है। नाच नचाना, इसका डी हो जाएगा मनचाही करवाना। खाकर डकार नहीं लेना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हजम कर जाना। ईमान बगल में दबाना, इसका हो जाएगा बेईमानी करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका पहला हो जाएगा बड़ी कठिनाई में पड़ना। मतलब पहले आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, आपको पता ही नहीं था आटा क्या भाव आ रहा, दाल क्या भाव आ रही है। जब आपको भाव पता लग गया तो मतलब आप लोग मुसीबत में आ गए हैं। आंचल पसारना, इसका पहला हो जाएगा याचना करना। मतलब किसी के आगे आपने अपनी झोलियाँ आंचल फैला लिया, मतलब आप उसके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर है कुएं में भांग पड़ना, इसका डी हो जाएगा सबकी बुद्धि मारी जाना। कोल्हू का बैल होना, हर समय परिश्रम करने वाला। एक आंख से देखना, तो इसका हो जाएगा भेदभाव न करना। थैली खोलना, इसका हो जाएगा जी खोलकर खर्चा करना या खर्च करना। फिर है उल्टी गंगा बहना, इसका सी हो जाएगा प्रचलन के विपरीत काम करना। बाँछे खिल जाना, तो इसका सी हो जाएगा प्रसन्न होना। आगे है जी अच्छा होना, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा तबीयत ठीक होना। लेने के देने पड़ना, इसका हो जाएगा बी लाभ के बदले हानि। चैन की बंसी बजाना, इसका हो जाएगा डी आराम से रहना। गांठ में कुछ न होना, इसका बी हो जाएगा पैसा पास न होना। इसके बाद आगे है अंधेर खाता होना, इसका सी हो जाएगा प्रकृति और नियम के विरुद्ध काम करना। शैतान की आंत, इसका बी हो जाएगा लंबी बात। कोई लंबी चौड़ी वस्तु है या बात है, उसके सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। नाक रगड़ना, इसका सी हो जाएगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। जेठ की गर्मी खालिस्तान जैसी होती है, तो इसका पहला हो जाएगा अंगारे बरसाने जैसी या बरसने जैसी। फिर है आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब धोखा देना। घोड़े बेचकर सोना,
इसका बी हो जाएगा गहरी नींद में सोना या गहरी नींद सोना। फिर है अंगुली पर नचाने, मतलब एक लाइन दे रखी है, नई नई बहू अभी से अपने पति को अंगुली पर नचाने लगी है। तो यहाँ पर अंगुली पर नचाने का मतलब क्या है? तो इसका पहला हो जाएगा वश में रखना। फिर है किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है? बुरी तरह पछताना, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो इस कौन से का ये मीनिंग निकलता है? तो इसका पहला हो जाएगा 8 आंसू रोना, नाम कमाना। इसका बी हो जाएगा प्रसिद्ध होना, आंखें खोल दी। तो इसका पहला हो जाएगा भ्रम को दूर करना। फिर है अंगूठा दिखाना, इसका बी हो जाएगा धोखा देना, अंजर पंजर ढीले करना। इसका सी हो जाएगा बुरी तरह से मारना। गर्व करना, इसका पहला हो जाएगा ऐंठ कर चलना। फिर है चांद पर थूकना, इसका पहला हो जाएगा अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। अंधे को दीपक दिखाना, इसका मतलब हो जाएगा नासमझ को उपदेश देना। फिर है अंडे का शहजादा, इसका हो जाएगा डी अनुभवहीन व्यक्ति। आगे है अपना उल्लू सीधा करना, इसका सी हो जाएगा अपना स्वार्थ साधना। आगे है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, तो इसका बी हो जाएगा अपना नुकसान खुद करना, अंगार सिर पर धर लेना। तो इसका पहला हो जाएगा कठिन विपत्ति सहना। फिर है अंडे सेना, इसका डी हो जाएगा घर में बेकार बैठना। आगे है अकल पर पत्थर पड़ना, इसका सी हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। फिर है अंग अंग फूले न समाना, इसका सी हो जाएगा बहुत आनंदित होना। आगे है अंगारों पर पैर रखना, इसका डी हो जाएगा जोखिम मोल लेना। फिर है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका सी हो जाएगा अपनी प्रशंसा खुद करना, अपना रंग जमाना। इसका ए हो जाएगा प्रभावित करना, अचानक घबरा जाना। इसका हो जाएगा बी हाथों के तोते उड़ना। अदृश्य शत्रु, इसके लिए कौन सा मुहावरा जो है यूज होगा? इसके लिए यूज होगा आस्तीन का सांप। अवांछित संवाद, इसका मतलब इसके लिए होगा सिर खाना। फिर है अपना राग अलापना, इसका हो जाएगा पहला अपनी ही बात कहते रहना। अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताना है, ये पूरा करना है हमें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो देखिए इसका मतलब बताना है, यहाँ पर कम गुण वाला व्यक्ति जो है दिखावा ज़्यादा करता है। आलोचना करना, इसका हो जाएगा डी टीका टिप्पणी करना। आगे है आनाकानी करना, तो इसका डी हो जाएगा टाल मटोल करना। फिर है आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसका पहला हो जाएगा सामना करना। आकाश पाताल एक करना, इसका बी हो जाएगा पूरी शक्ति या पूरा जोश लगा देना। आँख की किरकिरी होना, इसका पहला हो जाएगा अप्रिय होना। आंखें चार होना, इसका मतलब है प्रेम होना। आँख लगना, ये होता है नींद आना। आँख बिछाना, तो इसका हो जाएगा प्रतीक्षा करना। आँख का काजल चुराना, इसका पहला हो जाएगा सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। आँख फेरना,
इसका हो जाएगा पहले जैसा प्रेम न रखना। आग लगाना, इसका हो जाएगा झगड़ा करना या झगड़ा लगाना। आँख का पानी ढल जाना, इसका हो जाएगा निर्लज्ज होना। फिर है आसमान फूट जाना, इसका हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना। आगे है आग में घी डालना, तो ये तो इजी है, अनुचित बढ़ावा देना हो जाएगा। फिर है सावधान रहना, इसका हो जाएगा आँख कान खुले रखना। आग उगलना है, आग उगलने का मतलब हो क्या है, ये एक मुहावरा है। फिर है कभी कभी बहुत हानि होने पर भी राहत और सुख का अनुभव होता है। इसे अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा मुहावरा जो है सही है, तो इसका हो जाएगा सी, आँख फूटी पीर गई। आगे है आदमी बनना, तो इसका सी हो जाएगा अच्छा व्यवहार सीखना। फिर है आंखें खुलना, इसका पहला हो जाएगा ज्ञान होना। आंसू पीकर रह जाना, इसका डी हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। इस हाथ दे उस हाथ ले, इसका बी हो जाएगा, ये क्या है, एक लोकोक्ति है। बहुत दिनों बाद दिखना, तो ये होता है ईद का चांद होना। फिर है डपोर शंख, इसका मतलब बताना, इसका हो जाएगा बेसिर पैर की बात करने वाला। उल्लू सीधा करना, ये होता है अपना खुद का मतलब निकालना, स्वार्थ सिद्ध करना। उड़ती चिड़िया पहचानता है, कोई मान लो हम ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब है चालाकी भाप जाने वाला है ये। फिर है ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इसका हो जाएगा बी, मामूली आदमी। ओखली में सिर देना, मुसीबत झेलना। फिर है अकल चकराने लगी, अकल चकराना क्या होता है, तो इसका हो जाएगा कुछ समझ में ना आना। आगे है उल्टी माला फेरना, इसका डी हो जाएगा किसी का बुरा सोचना। फिर है उंगली उठाना, इसका हो जाएगा सी, दोष की ओर संकेत करना। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका हो जाएगा बहुत थोड़ा। आगे है काठ का उल्लू, इसका हो जाएगा डी, मूर्ख। कोड में खाज होना, तो इसका देखिए बी हो जाएगा दुख पर और दुख होना। अब किसी को कोड लगा हुआ था फिर और खुजली होगी तो दुख में और दुख होना। आगे है काफूर होना, इसका बी हो जाएगा भाग जाना। फिर है कट जाना, इसका डी हो जाएगा आंखें चुराना। आगे है कान का कच्चा होना, तो इसका हो जाएगा बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कूप मंडूक होना, ये होता है सीमित ज्ञान। अब कुएं के अंदर कोई मेंढक है तो उसको कुएं के अंदर अंदर का पता है, बाहर की दुनिया का उसको नहीं पता है। फिर है आस्तीन का सांप, ये कपटी मित्र के लिए यूज करते हैं। किस खेत की मूली, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके यहाँ पर एक से अधिक हो जाएंगे, अधिकारहीन शक्तिहीन ये दोनों हो जाएंगे इसके। आगे है कलई खुलना, तो इसका सी हो जाएगा भेद प्रकट करना। फिर है कान भरना, इसका सी हो जाएगा चुगली करना। फिर है अंक भरना, इसका हो जाएगा सी, सन्हे से लिपट लेना। इसके बाद आगे है घड़ों पानी पड़ना, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो इसका होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। आगे है नाच नचाना, तो इसका हो जाएगा पहला तंग करना। कान देना, तो कान देना का हो जाएगा ध्यान देना।
आगे है अंगारों पर पैर रखना, तो इसका पहला हो जाएगा खतरनाक कार्य या काम करना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका हो जाएगा एक से अधिक है यहाँ पर। तो इसके देखिए अधिक लाभ होना भी होता है इसका, और एक काम से फिर दूसरा काम, मतलब ये भी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, आगे है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब है अधिक लाभ। जब आपको गुठलियों के भी पैसे मिल जा रहे हैं, मान लो आम बेच रहे हैं आप लोग और गुठलियों के भी पैसे हैं, तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। आगे है मुहावरा और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा असंगत है, मतलब मुहावरे का अर्थ जो है गलत दिया गया है, तो इसका डी हो जाएगा। दिया तले अंधेरा, दिए के पास अंधेरा होता है, इसका ये मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि अपनी बुराई न दिखना होता है इसका मतलब। खाक में मिलना, इसका होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका बी हो जाएगा। अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आगे है ना 3 में ना 13 में, मतलब कहीं का न होना। मुहावरों का उनके सही अर्थ से यहाँ पर देखिए हमें मैच करने हैं ये, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। देखिए जो आंचल पसारना है, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। फिर है उड़ती चिड़िया पहचानना, ये होता है मन की बात जान लेना। और कंचन बरसना लाभ ही लाभ होता है, और कलम तोड़ना होता है बहुत अच्छा लिखना। मतलब ये पहले से ही मैच है, बस हमें देखना था इनको एक बार। जिसने पढ़ रखा है वो इजीली गैस कर लेगा। गहरी नींद से जाग गया, तो इसका हो जाएगा डी। तंद्रा भंग होना। आगे है नाक कटना, तो इसका हो जाएगा सी। बहुत अपमानित होना। आगे देखिए उपदेश दिए। कुछ छोटी सी गलती पर पिताजी ने मुझे ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया, तो उपदेश देने का क्या मतलब हुआ यहाँ से, तो इसका बी हो जाएगा सुक्ति बाण चलाना। आगे है गोटी लाल करना, इसका हो जाएगा डी। अपना प्रयोजन सिद्ध करना। फिर है नमक मिर्च लगाना, इसका बी हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहना। कब्र में पैर लटकना, इसका मतलब है मृत्यु के समीप होना। तो देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एक लाइन इसकी कटी गई है, ये मैं आपको यहाँ पर लिखकर एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ था एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। ये यहाँ ऐसा होना था, ये यहाँ पर कुछ इसमें मिस्टेक हो गई है। ये है कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, इसके लिए कौन सा मुहावरा जो है सही होगा, तो ये हो जाएगा कंगाली में आटा गीला। आगे है कोहलू का बैल होना का मतलब है बुरी तरह काम में लगे रहना। फिर है बात का धनी, बात का धनी का मतलब होता है वायदे का पक्का। फिर है आटा गीला होना, इसका हो जाएगा कठिनाई में पड़ना। आगे है कान में तेल डालना, इसका हो जाएगा कुछ न सुनना। कच्ची गोलियां खेलना, इसका हो जाएगा अनुभव की कमी। फिर है स्वाहा हो जाना, तो इसका हो जाएगा पूरी तरह से जलकर नष्ट हो जाना। आगे है फूंक फूंक कर पैर रखना, इसका हो जाएगा डी। सोच विचार कर काम करना। आगे देखिए यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं और उनका मीनिंग दिया गया है, यहाँ पर हमें मैच करने हैं। इसका देखिए डी हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला मिलेगा डी से, दूसरा मिलेगा सी से, तीसरा मिलेगा बी से और चौथा मिलेगा ए से।
गीदड़ भभकी का मतलब होता है व्यर्थ की हाँकना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना, गुस्सा पीना, क्रोध दबाना, आवाज उठाना, विरोध करना। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग होने से हुआ। तो अलग अलग होने का क्या मतलब है? तो इसका बी हो जाएगा, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। आगे देखते हैं, आगे है हरा दिया। उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। तो हरा दिए की जगह हम लोग कौन सा मुहावरा यहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो इसका डी हो जाएगा, चारों खाने चित कर दिया। फिर है कीचड़ उछालना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदनाम करना। फिर है कागजी घोड़े दौड़ाना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। आगे देखते हैं, अलग अलग मत होने से हुआ है। मतलब अलग अलग मत होने का क्या मतलब होता है? तो इसका हो जाएगा बी, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। फिर है ख्याली पुलाव पकाना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असंभव बात की कल्पना करना। फिर है कपटी मित्र। इसका हो जाएगा सी, आस्तीन का सांप। कान पकड़ना। इसका हो जाएगा पहला, प्रतिज्ञा करना। आगे है किनारे लगाना। इसका हो जाएगा बी, काम पूरा करना। फिर आगे है, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया। इसका हमें यहाँ पर मीनिंग देखिए, अभी पीछे पढ़ा था, कंगाली में आटा गीला होना। अनाड़ी या अनुभवहीन होना। इसका हो जाएगा कच्ची गोटियां खेलना। कमर टूटना। इसका हो जाएगा निराश होना। कच्चा चिट्ठा खोलना। इसका हो जाएगा पहला, सारा वेद खोलना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसका हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। खल की दवा पीठ की पूजा। इसका हो जाएगा दुष्ट लोग पिटने से ही ठीक रहते हैं। फिर है खिचड़ी पकाना। इसका हो जाएगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। इसके बाद आगे देखते हैं, किताब का कीड़ा होना। तो इसका सी हो जाएगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला। काठ मार जाना। तो इसका बी हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। फिर है प्रश्न करके परेशान करना। तो इसका हो जाएगा खोपड़ी खाना। आगे है खुशामद करना। तो इसका हो जाएगा पहला, नखरे उठाना। आगे है खाना न पचना। इसका हो जाएगा चैन न पड़ना। फिर है खराद पर चढ़ना। इसका हो जाएगा सी, जांच में आना। खटाई में पड़ना। तो इसका हो जाएगा निर्णय न होना। फिर है बहुत नाजुक होना। इसका सी हो जाएगा खिचड़ी खाते पहुंच उतरना। आगे है बहुत डर जाना। इसके लिए यूज होता है खून सूखना। फिर है गंगा नहाना। इसका हो जाएगा बी, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। आगे है गुदड़ी का लाल। इसका हो जाएगा सी, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। आगे है खुदा गंजे को नाखून न दे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं। फिर है खेत रहना। तो खेत रहने का हो जाएगा पहला, युद्ध में मारा जाना। आगे है गुड़ गोबर करना। इसका हो जाएगा सी, मजा किरकिरा करना। फिर है गंगा जली उठाना। इसका सी हो जाएगा कसम खाना। इसके बाद आगे देखिए, गुल्लर का फूल। इसका सी हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। फिर है गागर में सागर भरना। इसका बी हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना।
आगे है कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इसके लिए उचित मुहावरा बताना है। तो इसके लिए उचित मुहावरा हो जाएगा गढ़ जीत लेना। फिर है घर का जोगी जोगड़ा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है। घड़िया गिनना, तो इसका ए हो जाएगा बहुत बेचैनी से इंतजार करना। फिर है घी खिचड़ी होना, इसका मतलब है खूब घुलना मिलना। आगे है गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो इसका हो जाएगा पुरानी विस्मृत बातों पर चर्चा करना। आगे है घड़ी में तोला घड़ी में माशा, तो इसका डी हो जाएगा जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। घड़ों पानी पड़ जाना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत लज्जित होना। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें खालिस्तान चाहिए, इसके लिए मुहावरा है ये हमें पूरा करना। इसका हो जाएगा सी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कुछ मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। तो इसका पहला हो जाएगा चांद पर थूकना। चांद पर थूकना होता है किसी को कलंकित करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका हो जाएगा घबरा जाना। फिर है चक्कर में डालना, इसका हो जाएगा चकित करना। आगे है चिकना घड़ा होना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्लज होना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका डी हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। छक्का पंजा करना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंची हरकत से कार्य सिद्ध करना। आगे देखिए, आगे है चिराग गुल पगड़ी गायब, इसका हो जाएगा पहला मौके मिलते ही धन को उड़ा देना या उड़ा दिया जाना। फिर है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बहुत कंजूस। फिर है तलवे चाटना, तो देखिए हम लोग चापलूसी करने के सेंस में इसको यूज करते हैं। फिर है छठी का दूध याद आना, तो इसका हो जाएगा पहला बुरा हाल होना। ईर्ष्या से हृदय जल उठना, तो इसका हो जाएगा पहला छाती पर सांप लेटना। आगे है घूस देना, तो इसका हो जाएगा डी, चांदी का जूता देना। इसके बाद आगे है जमीन आसमान एक करना, इसका मतलब होता है घोर पर्यतन करना। जड़ जमा लेते हैं, तो इसका हो जाएगा डी। देखिए स्थिति मजबूत करने के लिए हम लोग जड़ जमाना यूज करते हैं। जमीन पर पैर न पड़ना, इसका हो जाएगा अभिमानी होना। आगे है जूतम पेजार, इसका हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना। फिर है जूतियों में दाल बांटना, इसका डी हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना। फिर है जबान पर चढ़ना, इसका हो जाएगा याद होना। आगे है जबरदस्ती चिपका हुआ, तो इसका डी हो जाएगा गले पड़ना। फिर है जबान पर लगाम न होना, इसका हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। आगे है जूते चाटना, इसका हो जाएगा डी, खुशामद करना। फिर आगे देखते हैं काम से बचने के लिए बहाने बनाना, तो इसका हो जाएगा जी चुराना। आगे है जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, तो इसका ए हो जाएगा दोनों एक जैसे या एक से। फिर है टोपी उछालना, तो इसका होता है अपमानित करना। आगे है तत्पाव पसार, ये आएगा यहाँ पे जाता लंबा सार। यहाँ पर तेते होता है, ये तेते पाव, यहाँ पर तेते पाव पसारिए
जेती लांबी सोर, और जितनी लंबी सोर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, ये है इसका मतलब। साधनों के अनुसार जो है रहन सहन होना चाहिए। तलवार की धार पर चलना, इसका हो जाएगा कठिन काम करना। आगे है तन पर नहीं लता पान खाए अलबता, इसका बी हो जाएगा झूठा दिखावा करना। फिर है त्रिशंकु होना, इसका बी हो जाएगा किसी और का न रहना। फिर है दोहरा लाभ, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का। आश्चर्य से संबंधित मुहावरा कौन सा है या लोकोक्ति? तो ये होती है दांतों तले उंगली दबाना। आगे देखिए, आगे है तिलांजलि देना, तो इसका हो जाएगा सी त्याग करना। फिर है तालू में जीभ न लगना, ये हो जाएगा चुप न रहना। एक वाक्य में मुहावरे का प्रयोग सही नहीं है, तो ये देखिए तुम्हारे बालों में जू भरी है पर कान में जू नहीं रेंग रही, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। क्योंकि कान में जू रेंगना होता है किसी की परवाह न करना, और ये जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। द्रौपदी का चीर, इसका हो जाएगा सी कभी समाप्त न होना। क्योंकि जब उसका चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, वो भगवान कृष्ण को याद करती है वहाँ पर, फिर उसकी साड़ी आती रहती है मतलब ख़त्म ही नहीं होती वो। दांत काटी रोटी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पक्की मित्रता। निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है? इसका हो जाएगा बी दांत खट्टे करना। आगे है दांत पीसना, इसका हो जाएगा पहला ही है क्रोध प्रकट करना। फिर है दुर्गति करना, इसका हो जाएगा धज्जियां उड़ाना। दमड़ी में तीन होना, दमड़ी है सॉरी ये दमड़ी में तीन होना, इसका हो जाएगा बहुत सुस्त होना। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है? तो ये दांत खट्टे करना अभी हमने पढ़ा था। दूध का धुला हुआ, तो इसका हो जाएगा पहला निर्दोष होना। फिर है दूर के ढोल सुहाने लगना, इसका हो जाएगा बी अनदेखी वस्तु भाना। फिर है धूल झोंकना, तो धूल झोंकने के लिए हम लोग इसका मतलब होता है धोखा देना। आगे है वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ। देखिए फ्रेश ब्लड का क्या मतलब होता है, तो इसका होता है नया खून, ऑप्शन नंबर सी। आगे है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा होता है, ये इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नाक कटना, तो ये तो बेइज्जती होना होता है। फिर है 9-2-11 होना भाग जाना होता है, इसका सी हो जाएगा। आगे है नमक मिर्च लगाना, मतलब किसी काम बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। आगे है नाक रखना, तो इसका हो जाएगा पहला मान रखना। फिर है बेइज्जत करना, तो इसका हो जाएगा सी पगड़ी उछालना। पानी पीकर जात पूछना, इसका सी हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। इसके बाद आगे देखते हैं नई जमीन तोड़ना, इसका सी हो जाएगा अनूठा प्रयोग। फिर है नाक रगड़ना, इसका हो जाएगा माफ़ी मांगना। फिर है नाक में दम होना, इसका हो जाएगा तंग होना। आगे देखते हैं पानी देवा ना नाम लेवा, इसका बी हो जाएगा वंश का बिल्कुल नाश हो जाना। पत्थर की लकीर,
इसका बी हो जाएगा पक्की बात। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मुहावरा है? तो इसका बी हो जाएगा पत्थर की लकीर, ये ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है पानी पानी होना। इसका हो जाएगा बी बहुत लज्जित होना। फिर है पुराने रीति रिवाज में जकड़ा होना। इसका हो जाएगा लकीर का फकीर। पारा न उतरना, इसका मतलब होता है अशांत होना। पारा जब चढ़ जाता है तो मतलब गुस्से में होते हैं। फिर पारा न उतरना, अशांत ना होना। आगे है पो बारा होना। इसका मतलब होता है अति लाभ होना। पीठ फेर लेना, इसका मतलब होता है उदासीन हो जाना। पहाड़ टूट पड़ना, इसका हो जाएगा भारी विपत्ति आना। फिर है पुराने चावल। इसका हो जाएगा अनुभवी। पाप की पराकाष्ठा होना। इसका हो जाएगा पाप का घड़ा भरना। फूंक फूंक कर कदम रखना। इसका हो जाएगा सोच विचार कर काम करना। आगे है बहुत प्रसन्न होना। इसका हो जाएगा बांसों उछालना। बांसों उछालना का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। आगे है आतंकवाद का मुकाबला खालिस्तान नहीं है। तो इसका हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, मतलब इतना आसान काम नहीं है। बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। बिजली से गिर पड़ी, इसका मतलब होता है बड़ी विपत्ति आना। बचपन से ही बहुत चतुर होना। तो इसका हो जाएगा पेट में दाढ़ी, मतलब छोटा बच्चा है उसी को दाढ़ी आ गई एक तरीके से। बात का धनी, इसका मतलब होता है वचन का पक्का। आगे है बाल की खाल निकालना। इसका मतलब है अधिक छानबीन करना। आगे देखते हैं बरस पड़ना। इसका हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। बहती गंगा में हाथ धोना। इसका मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। फिर है बात बनाना। इसका मतलब है बहाना करना। आगे है पाखंडी के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है। तो इसका हो जाएगा बगुला भगत। आगे है बीरबल की खिचड़ी। इसका हो जाएगा न होने वाले काम के लिए देर तक प्रतीक्षा करना। आगे है भई गति साप चुचुंदर केरी। तो इसका हो जाएगा सी दुविधा में पड़ना। फिर है भूंजी भांग ना होना। इसका मतलब होता है दरिद्र होना। फिर है म्याऊ का ठोर। इसका होता है खतरे का स्थान। आगे है मुंह की खाना। इसका हो जाएगा बुरी तरह से हारना। आगे है मन की बात ताड़ने वाला। इसका हो जाएगा उड़ती चिड़िया को भापना। फिर है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर खालिस्तान अर्थ प्रकट करते हैं। तो मुहावरे अपना विशेष अर्थ देते हैं। अब मुंह की खाना का मतलब ये खाने से नहीं है कि भाई कुछ खा लिया है, सामान्य अर्थ नहीं है ना। इसका विशेष अर्थ क्या है? बुरी तरह से हारना। तो मुहावरे सामान्य अर्थ न देकर अपना विशेष अर्थ देते हैं। इसके बाद देखिए आगे है जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देता है तो वो उसको क्या कहते हैं? मुहावरा।
फिर देखिए मुंह में पानी आना, तो इसका हो जाएगा लालच होना। आगे है मेंढकी का जुखाम होना, तो इसका हो जाएगा बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। आगे है मुहावरा शब्द किस भाषा का है, तो मुहावरा शब्द देखिए अरबी भाषा का शब्द है, इसका पहला हो जाएगा। आगे है मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो इसका हो जाएगा यदि मन पवित्र है तो घर ही क्या है, तीर्थ है। आगे है मिट्टी का माधो होने का क्या अर्थ है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही मूर्ख। आगे देखते हैं, आगे है मिट्टी के मोल बिकना, इसका हो जाएगा बहुत ही सस्ता बिकना। माथे पर बल पड़ना, इसका होता है असंतोष प्रकट करना। मल्हार अलापना, इसका मतलब होता है चैन की जिंदगी काटना। रंग में भंग, इसका मतलब होता है अच्छे काम को खराब करना। धूर्त शब्द किससे संबंधित मुहावरा बताना है, इसका हो जाएगा रंगा सियार। फिर है रंच मात्र भी अभिमान न था, तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जरा सा भी अभिमान न था। रंच मात्र भी अभिमान ना था का मतलब है थोड़ा सा भी अभिमान न होना। आगे देखिए शर्मिंदा होना, तो इसका क्या मुहावरा होता है, तो इसका डी हो जाएगा, नहीं है बताना है, मतलब शर्मिंदा होने का कौन सा अर्थ नहीं है ये हमें बताना है। तो मुंह में पानी आना जो है इसका नहीं है, बाकी पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेना, ये सारे इसके क्या है, मुहावरे हैं। फिर है मूंग की दाल खाने वाला, मूंग की दाल खाने वाले का हो जाएगा कमजोर। आगे देखिए जो मूंग की दाल खाते हैं हम लोग, जैसे कई बार जो बच्चे रेस वगैरह लगाते हैं वे चने और मूंग की तो नहीं खाते, वे तो सोयाबीन ही खाते हैं, तो मूंग की का मतलब कमजोर ही है। फिर रंग उड़ाना देखिए, तो रंग उड़ाने का हो जाएगा घबरा जाना। रंग उड़ना, रंग कब उड़ता है, जब कोई घबरा जाता है। फिर है राई को का पहाड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात थी उसको बड़ा चढ़ाकर बताना, ये इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है रास्ता देखना, इसका हो जाएगा डी, प्रतीक्षा करना। फिर है लाभ ही लाभ, इसका हो जाएगा 5 उंगलियां घी में। फिर है लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका हो जाएगा दोष किसी का पर नाम किसी और का। आगे है लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, तो इसका मतलब हुआ सर्वप्रिय होना। लकीर का फकीर, ये होता है पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। आगे है लाल पीला होना, इसका होता है बहुत क्रोध करना। इसके बाद आगे देखते हैं लोहे के चने चबाकर, बच्चों को पढ़ाते हैं माता पिता जो है, लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लोहे के चने का मतलब है बहुत कठिनाई झेलना। लोहा मानना, लोहा मानना होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। इसके बाद आगे है लोहे में सोने में सुगंध, तो सोने में सुगंध होता है सुंदर वस्तु में और गुण होना। सिर मंडना क्या होता है, सिर मंडना होता है जबरदस्ती आरोप लगाना। आगे है लुटिया डुबोना, तो इसका हो जाएगा बी, काम बिगाड़ना। फिर है विहंगम दृष्टि, इसका हो जाएगा सरसरी नज़र। विपत्ति मोल लेना,
इसका हो जाएगा जानबूझकर संकट में पड़ना। आगे देखते हैं वचन से फिरना। वचन से फिरने का मतलब है थूक कर चाटना। स्वान निद्रा, इसका मतलब होता है सजग निद्रा। आगे है शोक करना, इसका हो जाएगा सिर पीटना। सब की एक सी दशा, इसका हो जाएगा घर घर मटियाले चूल्हे हैं। स्वावलंबी होना, इसका हो जाएगा पैरों पर खड़े होना। सिर से पानी गुजर जाना, इसका हो जाएगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। आगे देखते हैं, आगे है शेर के मुंह में हाथ डालना। तो इसका बी हो जाएगा अपने से अधिक ताकतवर से लड़ने का जोखिम उठाना। फिर है शहद लगाकर चाटना। तो इसका पहला हो जाएगा किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। आगे है दुविधाग्रस्त, तो इसका हो जाएगा सांप छछूंदर की गति। आगे है सब्ज बाग दिखाना, तो इसका डी हो जाएगा झूठे वायदे करना। आगे है समझौता करना, इसका हो जाएगा खाई पाटना। आगे है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, तो इसका बी हो जाएगा आरंभ में ही विघन। आगे है सांप को दूध पिलाना, तो इसका डी हो जाएगा झूठे वायदे करना। आगे है समझौता करना, इसका हो जाएगा खाई पाटना। आगे है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, तो इसका बी हो जाएगा आरंभ में ही विघन। आगे है सांप को दूध पिलाना, तो इसका हो जाएगा बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। आगे है सिक्का जमाना, इसका हो जाएगा बी प्रभाव स्थापित करना। फिर है सिर उठाना, इसका हो जाएगा विद्रोह करना। नेक्स्ट है सिर पर सवार रहना, इसका हो जाएगा पीछे पड़ना। आगे देखते हैं सिर पर आ जाना। सिर पर आ जाना का मतलब है बहुत समीप आना। हम ये नहीं कहते कि भी पेपर सिर पे आ गए तो बहुत पास आ जाना। सावधान करना, इसका हो जाएगा कान खोलना। पलक बिछाना, इसका हो जाएगा स्वागत के लिए उत्सुक रहना। आगे है हिंदी ना फारसी लालजी की खालिस्तान, तो ये लोकोक्ति हमें पूरी करनी है। इसका हो जाएगा बनारसी। हिंदी ना फारसी लालजी की बनारसी। आगे है होनहार बीरवान के होत चिकने पात, तो यहाँ पर देखिए इसका हमें अर्थ बताना है। इसका सी हो जाएगा होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देते हैं। आगे है हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, तो इसका बी हो जाएगा बिना खर्चा अच्छा काम। हाथ मलते रह जाना, इसका हो जाएगा सी पछताना, तो इसका बी हो जाएगा बिना खर्चा अच्छा काम। हाथ मलते रह जाना, इसका हो जाएगा सी पछताना। आगे है हिसाब बैठाना, इसका हो जाएगा सुभीता होना। फिर है हालत पतली होना, यह है आर्थिक स्थिति खराब होना। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, इसका हो जाएगा डी मन चंगा तो कटौती में गंगा। हथियार डाल देना, इसका होता है हार मान लेना। आगे है हाथ पांव फूल जाना, तो इसका हो जाएगा सी बुरी तरह घबरा जाना। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका हो जाएगा डी प्रत्यक्ष के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आगे है लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा जो होता है
वो देखिए एक टुकड़ा होता है, वाक्यांश होता है, इसका अपने आप में पूर्ण मीनिंग नहीं होता। तो देखिए जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, इसका हो जाएगा पहला। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर ये सेकंड वाला है, रास्ता नापना का मतलब आकलन करना नहीं होता है। रास्ता नापना का मतलब है चले जाना। कई बार हम कह देते हैं कि भाई अपना रास्ता नाप ले, इसका मतलब यहाँ से निकल ले या चला जा। एक वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा, तुम्हारी दांत काटी रोटी मैं नहीं खाऊंगा, ये गलत है। आगे देखिए यहाँ पर हमें मैच करने, एक तरफ मुहावरे या दूसरी तरफ उनके मीनिंग दिए गए हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ए है वो मिलेगा 3 से, और जो बी है वो 1 से मिलेगा, और जो सी है वो 4 से मिलेगा, और जो डी है वो मिलेगा 2 से। तो देखिए यहाँ पर कान लगाना का मतलब होता है ध्यान देना, कान खड़े करना का चौकन्ना होना, आँख लगाना का निगाह रखना, आँख खुलना का सजग होना, तो इसका हो जाएगा 4th। आगे है दूध का दूध और पानी का पानी करना, तो इसका डी हो जाएगा उचित निर्णय करना। आगे देखते हैं अंगूठी का नगीना, इसका बी हो जाएगा सुंदर और सजीला। एक वाक्य में मुहावरे का अशुद्ध प्रयोग है, तो यहाँ पर डी है। उसके ऊपर दिन दुगनी रात चुगनी मुसीबत आ पड़ी, तो दिन दुगनी रात चौगनी तो हम लोग उन्नति के लिए यूज करते हैं, मुसीबत में तो यूज होगा ही नहीं है। फिर है गागर में सागर भरना, इसका हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। आगे है हाथ को हाथ न सूझना, इसका मतलब होता है बहुत घना अंधेरा होना। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने लगभग 550 मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ी हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लेना जिसमें सामान्य हिंदी आती है, आपको इन्हीं में से मुहावरे मिल जाएंगे। तो देखिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालकर हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।